लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, वीडियोस देखते होंगे और अपनी कीमती राय से हम ज़रूर आगाह करते होंगे। आपके पास बहुत सारी शख्सियात की वीडियोस पहुंचने वाली हैं। 3 शख्सियात को हम ज़ेर बहस ला चुके हैं, सज्जाद हैदर यल्दरम, वली दकनी, अमीर खुसरो। और आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं वो हैं जनाब मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर के हवाले से आज हम ऐसे सवालात को डिस्कस करेंगे, ऐसे सवालात को पेश करेंगे जो सवालात अक्सर व बेशतर तहरीरी इम्तिहान और बिलखुसूस इंटरव्यू में मीर के हवाले से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो तो ये होता है कि मीर तकी मीर का असल नाम क्या था? तो उसका जवाब है मोहम्मद तकी मीर। उसके बाद दूसरा सवाल, मीर कब और कहाँ पैदा हुए, यानी उनका अहद क्या था? तो मीर 1722 को अकबराबाद में पैदा हुए। अगले सवाल की तरफ आते हैं, मीर तकी मीर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो मीर तकी मीर का इंतकाल 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। पैदा कब हुए? 1722 में अकबराबाद में, और इनका इंतकाल हुआ 1810 को लखनऊ में। अगला सवाल, मीर के वालिद का नाम क्या था? मीर के वालिद का नाम था मोहम्मद अली मुत्तकी। मीर ने अपनी खुद नविश्त में अपने वालिद का नाम क्या लिखा है? कौन सी खुद नविश्त है उनकी? ज़िक्र मीर। उसमें उन्होंने अपने वालिद का क्या नाम लिखा है? तो मीर ने नाम लिखा है अली मुत्तकी। एक और सवाल कि मोहम्मद अली मुत्तकी ने 2 शादियां की। अगर ये पूछा जाए तो हमारा जवाब क्या होगा? सवाल क्या है कि मोहम्मद अली मुत्तकी ने यानी मीर के वालिद ने 2 शादियां की। मीर मोहम्मद रज़ी और एक बेटी दूसरी बीवी से थे। जो उनकी पहली बीवी थी वो कौन थी? ये सवाल बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इस हवाले से एक और शायर का ज़िक्र आता है। तो जनाब वो जो उनकी पहली बीवी थी मीर के वालिद की, वो सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू की बहन थी। यानी आप जो पढ़ते हैं मारूज़ी कुतुब में या तारीख़ी कुतुब में कि मीर के सौतेले मामू थे ख़ान आरज़ू, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल कि मीर के वालिद ने किस शख्सियत को मीर का अतालीक मुकर्रर किया? अतालीक से क्या मतलब है? यानी केयर टेकर, यानी संभालने वाला, परवरिश करने वाला, तरबियत करने वाला। तो मीर के वालिद ने किस शख्सियत को मीर का तालीक मुकर्रर किया? सैयद अमानुल्लाह को। सैयद अमानुल्लाह का किरदार मीर की ज़िंदगी में बड़ा अहम है, लिहाजा ये नाम याद रखने की ज़रूरत है कि सैयद अमानुल्लाह अतालीक मुकर्रर हुए मीर तकी मीर के वालिद की जानिब से। अगला सवाल, मीर के वालिद का इंतकाल कब हुआ? 1733 में मीर के वालिद का इंतकाल हुआ। मीर के अतालीक सैयद अमानुल्लाह के इंतकाल के वक्त मीर कितने बरस के थे? जब उनके अतालीक सैयद अमानुल्लाह का इंतकाल हुआ तो मीर 10 बरस के थे। मीर वालिद के इंतकाल के वक्त कितने बरस के थे? उस वक्त मीर के जो उम्र है मीर की वो थी 11 बरस। यानी जब अतालीक का इंतकाल हुआ सैयद अमानुल्लाह का तो वो 10 बरस के थे, और जब मीर के वालिद का इंतकाल हुआ तो मीर 11 बरस के थे। अब ये क्यों ज़रूरी है जानना कि वालिद के इंतकाल के वक्त मीर की उम्र क्या थी और अतालीक के इंतकाल के वक्त? ये देखना है हमें कि मीर की ज़िंदगी में जो हुज़्न व मलाल है, जो दुख की कैफियत है, जो सोज़ो गुदाज़ मौजूद है, वो इन्हीं हालात का मरहून मिन्नत है। यानी तन्हाई और दुनिया में कोई किसी का साथ ना होना, अकेलापन, ये तमाम वजूहात थीं मीर के पागलपन के पीछे, जिसे अदबी दुनिया में पागलपन कहा जाता है। जबकि मीर के अशार देखिए तो वो कुछ और कोई और मंजिल नज़र आती है। मीर के वालिद की वफ़ात के बाद दिल्ली की किस शख्सियत ने मीर का 1 रुपया रोज़ का वजीफ़ा मुकर्रर किया? तो वो शख्सियत थे समसामुल दौला।
इसी हवाले से दूसरा सवाल कि शमशामुल दौला के इंतकाल के बाद मीर का वजीफ़ा बंद हो गया। शमशामुल दौला का इंतकाल कब हुआ था? 1739 को उनका इंतकाल हुआ। अब अहम सवालात की तरफ आते हैं कि मीर पहली बार दिल्ली 11 बरस की उम्र में गए, दूसरी बार दिल्ली 17 बरस की उम्र में गए तो उन्होंने कहाँ क़याम किया था। यहाँ से मीर की ज़ाती ज़िंदगी में जो तूफ़ान बर्पा होता है वालिद के इंतकाल के बाद, वो यहाँ से कहानी शुरू होती है कि जब वो दिल्ली गए तो उनकी उम्र 11 बरस थी। ठीक है जी। तो दूसरी बार जब दिल्ली वो गए थे 17 बरस की उम्र में, तो उन्होंने क़याम किया था अपने सौतेले मामू सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू के घर में। एक छोटी सी स्टेटमेंट है, बयान है, एक बात है, सुन लीजिए। मीर मोहम्मद तकी फितनाए रोज़गार है, हरगिज़ उसकी तरबियत नहीं करनी चाहिए और दोस्ती के पर्दे में उसका काम तमाम कर देना चाहिए, उसका काम कर देना चाहिए। अब यहाँ से मुराद है उसका काम तमाम कर देना चाहिए, उसको बर्बाद कर देना चाहिए, उसको खुश नहीं रखना चाहिए। आरज़ू को, ख़ान आरज़ू को ख़त में मीर के मुतल्लिक़ ये अल्फाज किसने कहे, किसने लिखे थे? ख़ान आरज़ू को ये अल्फाज जब मीर उनके पास रहने आए तो ये लिखे थे मीर के सौतेले भाई मोहम्मद हसन ने। मोहम्मद हसन ने मीर की काफ़ी जायदाद भी हथिया ली और तरह तरह से उनको तकलीफ़ें दी। उनके जो ज़हनी कैफ़ियत है मीर तकी मीर की, जो अदबी दुनिया में जिस बायस वो मशहूर हैं, उस कैफ़ियत के पीछे उनको बर्बाद, ज़हनी तौर पर उनकी बर्बादी के पीछे मोहम्मद हसन का काफ़ी हाथ था। मीर ने अपनी ख़ुद नविश्त में अपने किस रिश्तेदार की बदसलूकी के मुतल्लिक़ लिखा है? मीर ने अपनी ख़ुद नविश्त यानी ज़िक्र मीर में किसी रिश्तेदार के मुतल्लिक़ लिखा है, तो उन्होंने लिखा है अपने सौतेले मामू ख़ान आरज़ू के मुतल्लिक़ कि उनका सलूक मीर के साथ अच्छा नहीं था। मीर ने अपने तज़किरे में ख़ान आरज़ू की अज़मत का एतराफ़ किन अल्फाज में किया है? अब ये जो सवाल है ये हमें मीर की आला ज़रफ़ी की तरफ इशारा करता है और मालूम होता है कि मीर को तकलीफ़ें देने वाला जो शख्स था, मीर उनको किन अल्फाज में याद करते हैं। मीर ने अपने मामू ख़ान आरज़ू जो कि उस वक्त के बड़े शायर भी थे, उनको उस्तादो पीरो मुर्शिद बंदा, उस्तादो पीरो मुर्शिद बंदा कहकर उनको याद किया है, यानी इज़्ज़त व तकरीम के साथ याद किया है। यानी जब वो शायर होते हैं तो ज़ातियात को वो भूल जाते हैं। ये मीर की हयात के हवाले से और मीर की फ़िक्री जो सतह है उसको समझने के हवाले से बड़ा अहम सवाल है। मीर ख़ान आरज़ू के घर बकौल डॉक्टर जमील जालबी कितने बरस रहे? 7 बरस रहे। किस तज़किरा निगार ने मीर को ख़ान आरज़ू का शागिर्द लिखा है? जनाब ये लिखा है मीर हसन ने और उनके तज़किरे का नाम है तज़किराए शोराए उर्दू। मीर को रेख्ता लिखने की तरगीब किसने दी? मीर को रेख्ता लिखने की तरगीब किसने दी? सैयद सादत अली ने। मीर ने ज़िक्र मीर यानी अपनी ख़ुद नविश्त में किन शोरा की शागिर्दी का तज़किरा किया है? जाफ़र और सैयद सादत अली। ये 2 लोग हैं, ये 2 असातिज़ा हैं जिनकी शागिर्दी का मीर ने ख़ुद ज़िक्र किया है अपनी ख़ुद नविश्त, जो कि पढ़ने की चीज़ है, ज़रूर पढ़िए। ज़िक्र मीर उसका वो थी तो फ़ारसी में, लेकिन उसका उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है। मीर ने तज़किरा निकातुल शोरा कब लिखा? ये उर्दू का पहला तज़किरा कहा जाता है इस तज़किरे को, और मीर को पहला तज़किरा निगार। तो उन्होंने कब लिखा? मुस्तनद सन क्या है? वो है 1752, 1752, यानी 1752 में मीर ने तज़किरा निकातुल शोरा लिखा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि मीर ने फ़ारसी ज़ुबान में अपनी ख़ुद नविश्त किस नाम से लिखी? हम पहले ही ज़िक्र कर चुके हैं, एक बार फिर आपको बताते चलें कि मीर ने अपनी ख़ुद नविश्त आप बीती फ़ारसी ज़ुबान में लिखी, जिसका बाद में तर्जुमा कई लोगों ने किया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ज़िक्र मीर।
अगला सवाल ज़िक्र मीर के हवाले से ही कि ज़िक्र मीर के मुताबिक मीर की इस खुद नविश्त का साल तसनीफ़ क्या है। ज़िक्र मीर में मीर ने ख़ुद अपनी इस तसनीफ़ का साल तसनीफ़ लिखा है और ये दाखिली शहादत इसे कहते हैं, यानी अवलीन शहादत। तो 1756 या 1757 ये 2 साल ऐसे हैं जो मीर लिखते हैं कि इनके दरमियान ये किताब तसनीफ़ हुई। अगला सवाल डॉक्टर जमील जालबी की तहकीक के मुताबिक ज़िक्र मीर कब लिखी गई। डॉक्टर जमील जालबी ने अपनी तहकीक के मुताबिक लिखा है कि ये किताब जो कि ज़िक्र मीर है ये 1772 या 73 में लिखी गई। अब आप कहेंगे कि ज़िक्र मीर में एक चीज़ मुसन्निफ़ ख़ुद बता रहा है और डॉक्टर जमील जालबी की तहकीक कुछ और है। तो पुराने ज़माने में इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं समझा जाता था कि किस सन में क्या हुआ, क्योंकि आने वाले हालात क्या होने हैं, अदब के मैदान में कौन सी चीज़ क्या मकाम हासिल करने वाली है, ये उस वक्त तय नहीं किया जाता था। तो बहरहाल ये है कि अपने मुतल्लिक़ अपनी तारीख़ पैदाइश के मुतल्लिक़ ही लोग क़यास करते नज़र आते थे, क्योंकि तारीख़ लिखने का रिवाज नहीं था। इसी तरह मीर के जहन में जो साल आया तो उन्होंने लिख लिया, हालांकि असल जो साल है डॉक्टर जमील जालबी ने जो तहकीक की है, जो शवाहिद इकट्ठे किए, उसके मुताबिक 1772 या 1773 है। ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा मीर ने लखनऊ में गुजारा। वो लखनऊ किस उम्र में गए थे। 60 बरस की उम्र हो गई थी उनकी जब उनको लखनऊ बुलाया गया, और अब आपको मालूम होगा कि वो किस बादशाह के बुलाने पर लखनऊ पहुँचे। तो उस बादशाह का नाम है नवाब आसिफ़ुद्दौला। नवाब आसिफ़ुद्दौला के बुलाने पर मीर ने दिल्ली छोड़ी और वो लखनऊ रवाना हो गए। अगला सवाल है कि कुलियात मीर पहली बार कब शाया हुई। कुलियात मीर पहली बार 1811 ईस्वी में शाया हुई। कुलियात मीर को सबसे पहले किसने शाया किया। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, जिसका मकसद था अंग्रेज़ों को उर्दू ज़बान सिखाना। उस कॉलेज ने जिसने उर्दू नस्र के हवाले से बागो बहार और इस तरह की कई बाग़ उर्दू और इस तरह की कई बेहतरीन कुतुब उर्दू अदब को दी, उर्दू नस्र को दी। उर्दू को नस्र को सलीस बनाने में इस इदारे का बड़ा अमल दखल है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता जो अंग्रेज़ों ने कायम किया था, इस कॉलेज ने कुलियात मीर को सबसे पहले शाया किया, और वह सन क्या था, 1811। क़ाज़ी अब्दुल वदूद के मुताबिक कुलियात मीर में कितने शेर हैं। अब ये तहरीरी इम्तिहान में सवालात इस किस्म के आते हैं और ज़्यादा आते हैं, तो हमने इसको हवाले समेत यहाँ पर लिखा है कि क़ाज़ी अब्दुल वदूद क्या कहते हैं। उनके बकौल 14,341 शेर हैं। किसमें, कुलियात मीर में। क़ाज़ी अब्दुल वदूद के मुताबिक कुलियात मीर में कितने मिसरे हैं। अब बात आती है मिसरों की जानिब, तो 40,287 40,287 मिसरे हैं कुलियात मीर में। मीर के उर्दू दीवान कितने हैं, ये सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में भी और रिटन टेस्ट में भी कि मीर के उर्दू दीवान कितने हैं। तो जनाब मीर के उर्दू दीवान कितने हैं, 6 हैं, उनकी तादाद 6 है। मीर के फ़ारसी दीवान कितने हैं, क्योंकि मीर ने फ़ारसी में भी कलाम लिखा, बल्कि पहले तो वो फ़ारसी में ही लिखा करते थे। तो फ़ारसी में उनका दीवान सिर्फ़ 1 है, यानी 6 दीवान उर्दू के, 1 दीवान फ़ारसी का। मीर का कौन सा दीवान अभी तक शाया नहीं हो सका। फ़ारसी दीवान अभी तक शाया नहीं हो सका। यह सवाल भी पूछा जाता है कि मीर की मसनवियात की तादाद क्या है। तो मीर की मसनवियों की तादाद जो है वो 37 है। और इसी हवाले से दूसरा सवाल कि मीर की इश्किया मसनवियात की तादाद क्या है। मीर ने जो इश्किया मसनवियाँ लिखीं वो 9 लिखीं। मीर की वाक़याती मसनवियात की तादाद क्या है, 13 वाक़याती मसनवियाँ लिखीं मीर तकी मीर ने।
मीर की मदहिया मसनवियात की तादाद क्या है? तो वो तादाद है 3। मीर की हिजविया मसनवियात की तादाद क्या है? तो जनाब मीर ने हिजविया मसनवियाँ कुल 12 लिखीं। मीर की किन मसनवियों को उनकी आप बीती कहा जाता है? ये सवाल एक साहब से इंटरव्यू में किया गया, लिहाजा इसको याद रखिएगा कि मीर की किन मसनवियों को उनकी आप बीती कहा जाता है। ऐसी 3 मसनवियाँ हैं जो उनकी आप बीती कहलाती हैं: जोशे इश्क, मामलाते इश्क, ख्वाबो ख्याल। मसनवी शोला इश्क का पहला नाम क्या था? शोलाए इश्क का पहला नाम शोलाए शौक था। अब अगर आप लेक्चर के PDF नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो मैं बार बार मुख्तलिफ़ वीडियोस में बता चुका हूँ, बिल्कुल आसान सा हल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है वो आप जिस वीडियो के नोट्स चाहते हैं PDF फॉर्मेट में, उस वीडियो को मुकम्मल देखिए, उसको लाइक कीजिए, उस पर अपना कमेंट कीजिए और फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फ़ेसबुक आईडी ज़खीरा उर्दू ज़बान व अदब का जो हमारे ऑफिशियल फ़ेसबुक आईडी है उसका लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जाइए, इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, मैसेंजर पर जाइए और वहाँ पर मैसेज कीजिए कि सर हमने फ़लाँ वीडियो, जो भी आप वीडियो देखें, मिसाल के तौर पर मीर तकी मीर की हमने वीडियो मुकम्मल देखी है, उस पर इस नाम से हमने कमेंट भी किया है और ये रहा स्क्रीनशॉट कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब भी किया है। यानी सिर्फ इतनी सी बात के लिए आपको ज़हमत दी जा रही है कि आप वीडियो को एक बार मुकम्मल देखें। किसी तालिबा ने मुझसे पूछा कि सर क्या हम वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकते? तो 1000 बार कीजिए, कोई इशू नहीं है। आपसे डिमांड सिर्फ इतनी है, तकाज़ा सिर्फ इतना है कि वीडियो को देखिए ऑनलाइन, कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें तो ये आपका हमारे साथ बहुत बड़ा तावन होगा, क्योंकि आपके डाउनलोड करके देखने में शायद आपका ही फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो वॉच टाइम अकाउंट नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास वाईफाई है, नेट का कोई इशू नहीं है और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आपको मुफ्त मिलती रहें, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन देखिए ताकि आपका वॉच टाइम हमें मिलता रहे। ये आपकी तरफ से कोऑपरेशन होगा और हमारी तरफ से आपको इन वीडियोस के लेक्चर्स के PDF नोट्स जो कि मुस्तनद हैं, हम आपको ये बिल्कुल खुले अंदाज में बता रहे हैं कि ये नोट्स आपको शायद कहीं ना मिलें। शायद से मुराद ये है कि आपके पास जो तारीख़ी कुतुब हैं उनमें तो ज़रूर इस तरह के सवालात होंगे, लेकिन जो मारूज़ी कुतुब होती हैं उनमें अक्सर ऐसी होती हैं जिनमें तादाद का मसला, जैसे हमने मीर के अशार की तादाद देखी और उनके मिसरों की तादाद देखी जो कुलियात मीर में मिसरे हैं, तो उन तादाद में कभी कंपोजिंग की कोई गलती हो जाती है, कभी कोई गलती हो जाती है। यहाँ पर आपको मुस्तनिद मालूमात दी जाती है और उसके बदले आपसे कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ऑनलाइन देखिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो मुझसे फिर ना पूछिए कि आप कोई व्हाट्सएप लिंक बनाएं और ये करें वो करें। यहाँ पर व्हाट्सएप अगर लिंक दिया जाएगा तो तरह तरह के लोग जो कि संजीदा नहीं होते हैं वो भी ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो ज़ाहिर है कि हम इस तरह चीज़ों को नहीं लेके चलना चाहते, संजीदा लोग ही इस सिलसिले का हिस्सा बने, ये मैं चाहता हूँ। तो आप उस फेसबुक आईडी पर जाकर मैसेज कीजिए, मैं आपको हमा वक्त वहाँ पर मिलूँगा और इंशाअल्लाह आपको आपके मतलूबा नोट्स फराहम किए जाएंगे। याद रहे कि ईमानदारी शर्त है। आपसे हलफ लिया जाता है जब आप मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप वादा कीजिए कि ये नोट्स आप किसी और तक मेरी इजाज़त के सिवा नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि आपसे जब कोई मुआवजा नहीं लिया जा रहा, आपसे जब कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, तो आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि वीडियो को ऑनलाइन देखिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो घर बैठे मुफ्त में हर तरह से आप कुछ ना करें और आपको मिल जाए। तो इतना काम तो करना ही होता है, तो कीजिए, हमारा साथ दीजिए। मीर की तरफ चलते हैं और मीर के सवालात की तरफ चलते हैं। मीर की किस मसनवी में उनके इश्क की दास्तान बयान की गई है जिसमें नाकामी की वजह से वो जुनून में मुब्तला हो गए? तो जनाब वो मसनवी है ख्वाबो ख्याल। अगला सवाल, मीर के तज़किरा निकातुल शोरा में कितने शोरा का ज़िक्र है? 103 शोरा का ज़िक्र है।
मीर ने अपने तज़किरे में सबसे ज़्यादा अशार किस शायर के दिए हैं? अपने मीर के यहाँ ताली पाई जाती है, वो ख़ुद को बड़ा शायर समझते थे नो डाउट, और लोग भी समझते थे। बहरहाल जो ये कहते हैं कि सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ, तो अपने तज़किरे में जब बात आई तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अशार भी अपने ही लिखे। अपने तज़किरे में मीर ने दक्कन के शोरा को क्या कहकर याद किया है? पर बेरुतबा, पर बेरुतबा कहकर दक्कन के शोरा को याद किया है। उर्दू में मीर तकी मीर ने वासौख्त की इब्तदा की, ये राय किस मुहक्किक की है? ये राय मसूद हसन रिजवी अदीब की है। फ़ारसी तस्नीफ़ फ़ैज़ मीर मीर ने किसके लिए लिखी थी? मीर ने अपने बड़े बेटे मीर फ़ैज़ अली के लिए अपनी तस्नीफ़ जो कि फ़ारसी ज़ुबान में थी, फ़ैज़ मीर के नाम से वो लिखी। दरिया इश्क के नाम से मीर ने एक उर्दू मसनवी लिखी, उन्होंने इसी नाम से किस ज़बान में नसरी किताब लिखी? इसी नाम से फ़ारसी में उन्होंने नसरी किताब लिखी। अगला सवाल, मीर ने उर्दू शोरा का तज़किरा निकातुल शोरा किस ज़बान में लिखा? फ़ारसी ज़बान में लिखा। हक़ में उसके मुआ नज़ीरी आज, इस मिसरे से किस बड़े शायर ने मीर की तारीख़ वफ़ात निकाली? ये तहरीरी इम्तिहान में ज़्यादातर सवाल आता है, इसको याद कर लीजिए। हक़ में उसके मुआ नज़ीरी आज, इस मिसरे से किस बड़े शायर ने मीर की तारीख़ वफ़ात निकाली? तो वो शायर थे मुसफ़ी। वावेला मर्द शह शायरां कहकर किस बड़े शायर ने मीर की तारीख़ वफ़ात निकाली? शेख इमाम बख्श नासिख, इन्होंने नासिख ने वावेला मर्द शह शायरां कहकर मीर की तारीख़ वफ़ात निकाली। किस बड़े शायर को खानवादाए मीर का शायर कहा जाता है? मुसफ़ी को खानवादाए मीर का शायर कहा जाता है। फ़ैज़ मीर को किसने मुरत्तिब किया? सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब ने। और आखिरी सवाल है कि मीर के दीवावेन को किसने मुरत्तिब किया? जो मीर के दीवान हैं उनको किसने मुरत्तिब किया? तो मुरत्तिब का नाम है डॉक्टर अकबर हैदरी। अब ये थी आज की वीडियो। ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अपना कीमती वक्त हमारी वीडियोस को देखने में आपने सर्व किया, मालूमात हासिल की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे, नहीं लगता चले जाइए किसी और वीडियो को देखिए, और अगर लगता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के एडिटिंग इफ़ेक्ट्स और ये तमाम चीज़ें मेरी वीडियोज़ में नहीं होती हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ किस बात पर, मैं बिलीव करता हूँ इस बात पर कि हमारे पास क्वालिटी हो। आप क्या करने आते हैं फेसबुक पर, ज़ाहिर है कि यूट्यूब पर, ज़ाहिर है कि आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन मुस्तनिद मालूमात मिले जो चीज़ आपके काम की है, तो अवलीन जो चीज़ है वो आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको इफ़ेक्ट्स देखने हैं, अगर आपको बेहतरीन एडिटिंग चाहिए, रंगारंग तस्वीर चाहिए, तो शायद कोई और चैनल आपकी मदद कर सके। अगर आपको बेहतरीन मालूमात चाहिए, मुस्तनिद उर्दू अदब के हवाले से मालूमात चाहिए, उर्दू लेक्चरार का तहरीरी इम्तिहान हो कि इंटरव्यू हो, अगर आप उसमें बेहतरीन कारकर्दगी के साथ दिखाना चाहते हैं कारकर्दगी और पास होना चाहते हैं, तो ये चैनल आपकी मदद करेगा। जो भी सवाल हो कमेंट में लिखिए, उसका जवाब इंशाअल्लाह आपको ज़रूर दिया जाएगा। साथ रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, शाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।